गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुरुआत करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज अभी बची हुई थी, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज 13.8। मैंने आपको उसके अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज जो बची हुई पेंडिंग एक्सरसाइज है उसको पूरा करते हैं। देखिए क्या है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट देखे नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो मैंने करवा ही दिए थे। इवन मैंने आपको ये कहा था कि आप ट्राई करिएगा आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, A hemispherical tank is made up of iron sheet 1 सेंटीमीटर थिक। कहता है एक हेमिस्फेयर है टैंक जो आपका आयरन शीट से बना हुआ है और जिसकी जो थिकनेस है वो आपकी 1 सेंटीमीटर है। तो थिकनेस आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कि इनर रेडियस 1 मीटर है। लीजिए इनर रेडियस आपकी कितनी है, 1 मीटर है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। उस आयरन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है आपको। वॉल्यूम किसका, उस आयरन का विच इज यूज्ड टू मेक टैंक। जो टैंक को बनाने में यूज हुआ है ना, उस आयरन का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। पहले तो आप सबको मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि आपका सबसे फर्स्ट काम क्या होना चाहिए कि जो आपके डायमेंशंस है ना उनको सेम कर लीजिए। या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब इसको सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर, तो 0.01 मीटर। क्लियर। अब उसके बाद देखिए कुछ इस टाइप से है। आपको बोल रखा है कि ये क्या है, कैसा टैंक है, हेमिस्फेरिकल टैंक है। तो हेमिस्फेरिकल तो ऐसा ही होगा ना। और इसके अंदर इस टाइप का है। तो पता है ये होता है कि ये आपकी इनर रेडियस है और ये उस टैंक की क्या है, थिकनेस है। तो इनर रेडियस तो इतनी होती है और इतनी आपकी थिकनेस है, मोटाई। उस टैंक की क्या है, मोटाई। तो अगर मैं इनर रेडियस और मोटाई दोनों को मिला देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाती है, आउटर रेडियस। और आउटर रेडियस भी हमें जरूरी है क्योंकि उसने टैंक का वॉल्यूम पूछा है कि कितना वॉल्यूम होगा उस आयरन का जो इस टैंक को बनाने में लगा है। तो अब हमें सिर्फ उस आयरन का वॉल्यूम निकालना है। आयरन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अगर मैं आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूं, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास खाली वो वॉल्यूम आएगा जो सिर्फ किसका है, आयरन का है। जैसे टैंक है आपका, आप अपने मन में कंसीडर करिए कि कोई टैंक है। अगर आउटर वॉल्यूम देखोगे तो इसमें इतना पानी स्टोर कर सकते हो। फिर उसने कुछ उसकी थिकनेस बढ़ा दी और ये हो गया उसका इनर में कितना स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पे तो हम उस टैंक का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, लेकिन उसने किसका वॉल्यूम पूछा है, आयरन का। उस आयरन का कितना वॉल्यूम है, उस आयरन की कितनी, आप ये कह सकते हो ना कि कितनी कैपेसिटी है, मेजरमेंट कितना है उस आयरन का। तो पूरे आउटर वॉल्यूम में से अगर मैं इनर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ किसका बचेगा, आयरन का वॉल्यूम बचेगा। तो करते हैं, कैसे करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले आउटर रेडियस निकालेंगे क्योंकि इनर रेडियस तो आपके पास है ना। तो आउटर रेडियस आप फाइंड आउट कर लीजिए। आउटर रेडियस क्या होगी, इनर रेडियस प्लस थिकनेस विच इज इक्वल टू 1.01 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ आयरन कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन
इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। अब आर आपके पास 2 है ना, तो इसको तो आप मान लीजिए R1 और इसको आप मान लीजिए R2। तो आपका हो जाएगा R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। R1 कितना है आपका 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और इसको सॉल्व आउट करने पे आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ आयरन। इनको सिंप्लीफाई करिए, जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करिए, और बाकी इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ आयरन। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तब तक आप नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम बताओ अगर उसका सरफेस एरिया गिवन है आपको। लीजिए स्फीयर का वॉल्यूम बताना है। अब स्फीयर का वॉल्यूम बताने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, सिर्फ रेडियस पता चल जाए मुझे किसी तरीके से, क्योंकि स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। आर पता चल जाने चाहिए, लेकिन उसने आर ना दिया डायरेक्टली, और आपको क्या दे दिया, सरफेस एरिया दे दिया। क्या दे दिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या दे दिया उसने स्फीयर का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सबको पता है सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, जो किसके इक्वल गिवन है 154 के। वैल्यू पुट करके हम क्या कर निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। क्लियर। अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22। ये 22 से कैंसिल हो जाएगा 7 पे, और ये बन जाएगा 49/4 विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, इसका स्क्वायर रूट। देखिए 49/4 का स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, और 4 का कितना होता है 2। तो आपके पास रेडियस आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। उस रेडियस को आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास स्फीयर का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। यही मुझे फाइंड आउट करना था। तो आपको क्लियर हुआ कि अगर आपको सरफेस एरिया गिवन है तो भी आप स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। सरफेस एरिया की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, रेडियस, और जैसे ही मुझे रेडियस मिलेगा मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लूंगी 4/3 पाई आर क्यूब से। क्लियर। नेक्स्ट की स्टेटमेंट रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। एट है आपका, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग is in the form of a hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of 498.96 रुपए. If the cost of whitewashing is 2 रुपए per square meter, find the inside surface area and volume of the air inside the dome. कहता है कि एक डॉम है आपके पास और वो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, उसको आपको अंदर से जब व्हाइट वॉश किया है ना तो उसका खर्चा आपके पास आया है 498 रुपीज। अगर उसके 1 मीटर स्क्वायर पे 2 रुपए का खर्चा आता है ना तो आपको इनसाइड सरफेस एरिया और इनसाइड वॉल्यूम बताना है। बहुत इजी, सेम क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। अब की बार उसने सरफेस एरिया नहीं दिया लेकिन उसने टोटल खर्चा बता दिया। और खर्चा कैसे, देखिए ₹2 is the cost of whitewashing ₹2 is the cost of whitewashing in 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है, या आप ये कह सकते हो, यहाँ पे सीधा ये भी बोल सकते हो 1 मीटर स्क्वायर
नहीं यही ठीक है। ₹2 इज द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कितने में, 1 मीटर स्क्वायर में, और टोटल कितनी कॉस्ट है आपकी 498.9 स्क्वायर। 6 इज द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 1/2 मल्टीप्लाई बाई 498 इंटू 96। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16 मीटर स्क्वायर। तो दैट इज द टोटल सरफेस एरिया, टोटल कर्ड सरफेस एरिया। और ये किसका कर्ड सरफेस एरिया है, व्हाइट वॉश करने का कर्ड सरफेस एरिया है कि इतने एरिया पे ₹2 पर मीटर स्क्वायर की, ₹2 1 मीटर स्क्वायर पे अगर आपको कॉस्ट लगती है व्हाइट वॉश करने की, तो इतने रुपए पे आपने कितने मीटर स्क्वायर पे वेस्ट किए हैं कॉस्ट, 249.48 मीटर स्क्वायर से। एंड यू कैन से दैट दिस इज द कर्ड सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, कर्ड सरफेस एरिया विच इज इनर कर्ड सरफेस एरिया। अब सेकंड वन आपको वॉल्यूम निकालना है। जब आपको कर्ड सरफेस एरिया पता चल जाता है तो वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था। कर्ड सरफेस एरिया पता चल गया। अब ये क्या है, हेमिस्फीयर है या स्फीयर है, ये आपका हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 249.48। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 249.48। और यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 249.48 मल्टीप्लाई बाई 7/44। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी किसकी वैल्यू आएगी, r की वैल्यू आएगी। और r की क्या वैल्यू आएगी आपकी, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपकी रेडियस आएगी ना वो 6.3 आएगी। 6.3 मीटर अप्रोक्सीमेट मैंने सॉल्व कर दिया था। तो रेडियस जो आई थी वो आपकी कितनी आई थी, 6.3 मीटर। और जैसे ही आपके पास रेडियस आ जाती है तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे आप r की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने अभी अभी निकाली है, और r की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 6.3 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन आपका, नाइन्थ के स्टेटमेंट में रीड कर रही हूँ, क्या है, 27 सॉलिड iron spheres, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash, radius r dash and volume v dash, कुछ भी बोल दीजिए। तो आपको क्या बताना है, रेडियस एंड रेशियो ऑफ s एंड s dash। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्या कहा है कि आपके पास छोटे ऐसे, जिसकी ये जो आपकी स्फीयर है इनकी रेडियस तो r है, रेडियस आपकी क्या है, r है, और सरफेस एरिया आपका क्या है, s है। ये आयरन के हैं, ये लोहे के स्फीयर्स हैं, और इनको फिर इन्होंने मेल्ट किया, और मेल्ट करके क्या बना दिया, एक स्फीयर बना दिया बड़ा। और ये ऐसे टोटल काउंटिंग में ये ऐसे कितने हैं, 27 है, 27 स्फीयर्स है इस टाइप से। और इनको क्या किया, मेल्ट किया, पिघला दिया, और पिघला के एक बड़ा स्फीयर बना दिया। और इस बड़े स्फीयर की रेडियस है r डैश और सरफेस एरिया क्या है, s डैश। तो आपको दो बातें बतानी है। फर्स्ट आपको बतानी है r डैश मतलब नए स्फीयर की रेडियस, और सेकंड आपको बतानी है रेशियो। किसका रेशियो, दोनों स्फीयर्स के सरफेस एरिया का, s/s। करें तो कैसे करेंगे देखिए।
अब देखो, जब 27 आयरन स्फीयर्स को मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया है, तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो तो सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, या आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। जो नया स्फीयर है उसका वॉल्यूम वही तो होगा जो 27 स्फीयर्स का होगा, क्योंकि उन्हीं को तो पिघला के एक बड़ा बनाया गया है। तो 27 स्फीयर्स का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है सबको पता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर क्या है, रेडियस है। और ऐसे ऐसे वो कितने स्फीयर्स का पूछ रहा है, 27 स्फीयर्स का। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 27 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। 3 9 जा 27, 9 4 जा 36 पाई आर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम है कितने स्फीयर्स का, 27 स्फीयर्स का। और यही वॉल्यूम आपका क्या है, यू स्फीयर का, क्योंकि इनका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या है, सेम है। अब आर डैश है आपके नए स्फीयर की रेडियस, आर डैश आपकी, आप लिखिए आर डैश इज द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, न्यू स्फीयर। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, है ना। वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। और वॉल्यूम किसके इक्वल है, 36 पाई आर क्यूब। 36 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो इसके ही इक्वल है ना। और ये किसका वॉल्यूम था, 27 स्फीयर्स का, जिनको पिघला के तो नया स्फीयर बनाया गया था। तो इन दोनों का वॉल्यूम तो सेम हो गया, और ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो आपका क्या आ गया, 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। अब 27 आपका किसका होता है, 3 का, तो 3r का क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। अब दोनों साइड से क्यूब हट जाएगा, पावर सट जाती है ना, तो इसके मतलब क्या हो गया कि आर डैश आपका किसके इक्वल आ गया, 3r के इक्वल, मतलब नई रेडियस